मुस्कान प्रेग्नेंट है, गर्भ धारण कर लिया है। क्या इस आधार पर उसको बेल मिल पाएगी? क्या यह जमानत अर्जी स्वीकार करने का ग्राउंड हो सकता है? इस पर एक चर्चा चल रही है। मुस्कान के नाम से आप परिचित हैं। मुस्कान और मक्खनचुआ, मक्खनचुआ से मुस्कान का चल रहा था लव यू। अपने पति को किस तरह से मारा, ड्रम में भरा, सीमेंट का घोल उसमें लगाया, चली गई शिमला। शिमला में मक्खनचुआ ने मुस्कान के मांग में सिंदूर भरा और दोनों पति पत्नी के रूप में घूम घाम करके आए। इधर पोल खुल गया और फिर दोनों अरेस्ट किए गए। वकील साहब लोगों ने कुट्टम कुट्टा किया। वकील साहब लोग अब भी कुटाई करेंगे, लेकिन इसी आधार पर कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। पुलिस ने कहा, हुजूर वो जो काली कोट वाले हैं ना, बड़ी दुर्गत करते हैं, हुजूर बस जेलवे में से सुन लीजिए। तो हुजूर ने मान लिया कि ठीक है। तो जेल में ही दोनों की सुनवाई हुई। दोनों फिर मिलना चाह रहे थे, लेकिन मुलाकात दोनों की नहीं हुई। पुलिस ने नहीं मिलने दिया। उसने कहा, मैं पत्नी हूँ, ये हमारा पति है, मांग में सिंदूर भरा है। उसने कहा, प्रमाण क्या है? कहा, शिमला में ऐसा हुआ था। कहा, ठीक है, इसको हम नहीं मानेंगे। वो जब तक शादी का प्रमाण पत्र, कोर्ट मैरिज का अभिलेख नहीं रहेगा, तब तक हम मिलने नहीं देंगे। अब इधर उसने कहा कि हमारी जांच कराया जाए। जांच कराया गया तो यह पाया गया कि प्रेग्नेंट है। चूंकि उसका पति भी सौरभ आ गया था काफ़ी पहले, इसके जन्मदिन में आ गया था, तो उससे भी फिजिकल रिलेशन हुए। इसके साथ भी फिजिकल रिलेशन हो ही रहा था। उसके रहने पर भी फिजिकल रिलेशन हुआ। कोई रोक टोक थी नहीं। मर्चेंट नेवी में था तो जाता था, या फ्री रहती थी, कोई रोकने वाला था नहीं। लेकिन उसके बाद भी पाप का घड़ा भर गया था। ऐसा हुआ। अब किसका बच्चा है तो बाद में तय होगा। यदि पिछले पति सौरभ के परिवार के लोग कहेंगे कि डीएनए टेस्ट कराया जाए, यदि हमारे बेटे का यह बेटा होगा, उसका जैविक पुत्र होगा, तो हम इसे भी अपनाएंगे। कोर्ट में एक लंबी लड़ाई चल सकती है। सुप्रीम कोर्ट तक यह लड़ाई चलेगी कि मां का अधिकार होगा या फिर दिवंगत बाप का अधिकार होगा। यदि जैविक पुत्र उसका होगा तो यह लंबी लड़ाई का विषय। फिलहाल हम आते हैं मेडिकल ग्राउंड पर कि क्या मुस्कान के प्रेग्नेंट होने पर उसे जमानत दी जाएगी, या फिर कोर्ट कहेगी जमानत नहीं देंगे, सारी सुविधा जेल में है, वहाँ मेडिकल अफसर भी होते हैं, मरीजों की और जो कैदी हैं उनकी जांच करते हैं, उन्हें दवाएं भी दी जाती हैं। हम अगर बाहर इलाज कराना होगा तो अभी करेंगे, बाहर के डॉक्टर भी भेजेंगे, लेकिन तुम्हारा अपराध ऐसा नहीं है कि फिलहाल हम इसके लिए बेल दे सकें। दोनों के लिए वकील नहीं मिल पाए हैं। साहिल शुक्ला, मक्खनचुआ के पिता कह चुके हैं कि हमारे पास समय नहीं है फालतू काम के लिए, जैसा किया है उसको दंड भुगतेगा। इधर मक्खनचुई की मां ने भी कहा है कि हम कोई पैरवी नहीं करेंगे। तो अब दोनों को वकील मिल गए हैं। सरकारी वकील प्राप्त करने का अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार है, और सरकार का दायित्व है कोर्ट के आदेश पर कि उन्हें अधिवक्ता फ्री ऑफ कास्ट प्राप्त कराएंगे। अधिवक्ता प्राप्त भी हो गए हैं। अब आगे क्या होगा समय बताएगा। फिलहाल इस घटना ने झकझोर करके रख दिया। कई एक पतियों ने गुहार लगाया, हमें बचाओ। और जो नीला वाला ड्रम है, बता रहे हैं लोग कि वह भी उसकी बिक्री कम हो गई है। लोग कह रहे हैं कि लाल सफ़ेद कुछ और रंग का ड्रम होगा तो ले जाएंगे, और नीला ड्रम कई जगह लोग फेंकते हुए देखे गए। यह मामला हिला देने वाला है। आगे क्या होगा? फिलहाल मेरठ के बैरक नंबर 12 और बैरक नंबर 16 में मक्खनचुआ और मक्खनचुई दोनों रह रहे हैं। लेकिन बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, तेरे मन की गंगा और मेरे मन की यमुना का बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। मार दिया, मार डाला मुझे जालिम ने, खता से पहले कोई कसूर भी नहीं था, और दोनों ने मिलकर के मार डाला। दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम।